काल का अर्थ होता है समय। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में धातु के साथ ता, ते, ती प्लस है, हे, हो आदि शब्द आते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल में जो क्रिया चल रही है इसमें धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, है, हो आदि शब्द आते हैं। संदिग्ध वर्तमान में धातु के साथ ता, ती, ते, रहा, रहे, रही आदि के साथ होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। भूतकाल में जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। ये 6 प्रकार का होता है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु भूतकाल। सामान्य भूतकाल में धातु के साथ ए, ई, या, ये, चुका, चुके, चुकी आदि आते हैं। आसन भूत में क्रिया के साथ धातु के साथ आ, ए, ई, या, ही, चुका, चुके, चुकी आदि शब्द आते हैं। पूर्ण भूतकाल में धातु के साथ चुका, चुके, था, थी, थे आदि आते हैं। संदिग्ध भूत में चुका, चुके, चुके साथ होगा, होगी आदि आते हैं। अपूर्ण भूत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है के साथ था, थी, थे आएगा। भविष्य जो भविष्य में होने वाला है। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु संभाव्य काल। इसमें धातु के साथ गा, गी, गे आता है। संभाव्य भविष्य काल में धातु के साथ शायद, हो सकता, संभव आदि आते हैं। कर्ता प्लस धातु का मूल रूप होता है उसमें। हेतु भूत में भविष्य पर निर्भर है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि उसका विषय क्या है, कर्ता, क्रम, भाव, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसे कर्ता क्रम के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता, क्रिया, क्रम, भाव के अनुसार होने का बोध होता है उन्हें वाच्य कहते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता, क्रम, भाव आदि का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तावाच्य इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा कर्म गौण होता है। क्रिया कर्ता के गुण से प्रभावित होती है। इसमें अकर्मक क्रियाएं व सकर्मक क्रियाएं दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे रानी चित्र बनाती है। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा कर्ता गौण होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसमें सहकर्मक क्रिया होती है। कार्यालय भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकार, अभिमान, अहम भाव प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। राधा के द्वारा खाना बनाया गया, मोहन के द्वारा सिनेमा नहीं देखा जाता। भाववाचक जिस वाक्य की क्रिया में कर्ता व कर्म न होकर भाव होता है वह भाववाचक होता है। इसमें अनुमति, आदेश की स्थिति का आदेश, इसमें अनुमति आदेश होता है। भाववाचक क्रिया सदा एकवचन, भाववाचक क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में रहती है। भाववाचक क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में होती है। उस पर लिंग, कर्ता, वचन, पुरुष का कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ से चला जाए
उसे उमेद से हंसा गया आदि। पक्ष निश्चित काल अवधि में क्रिया को होते देखना पक्ष कहलाता है।